मैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश देवतले। मैं पार्थशर न्यूज़ जो हिंदी में यहाँ शुरू किया गया है, मैं इसको अपने पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस कोरोना के संकट के समय में जो है बहुत अच्छा काम जो है इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे ज़िले में शुरू है और अच्छी न्यूज़ जो है और इस तरह की आपदा में जो है लोगों तक जो न्यूज़ पहुंचानी है और उस माध्यम से जो है इस न्यूज़ चैनल का काम बड़े ही अच्छी तरीके से चल रहा है। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और जेसीआई बल्लारपुर ऑर्बिट का एक संयुक्त रक्तदान शिविर 18 अप्रैल को चंद्रपुर में आयोजित किया गया। ये पहल चंद्रपुर जिले की विकट स्थिति को ध्यान में रखते हुए की गई। रक्तदाताओं ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया। मनसे की ओर से भरत गुप्ता, प्रतिमा ठाकुर, मायाताई मेश्राम, असलम खान, बल्ली भाऊ शिंदे और अन्य कार्यकर्ता और जेसीआई बल्लारपुर केंद्र की ओर से हितेश नाथवानी, विक्रम अरोड़ा, शिल्पी नथवानी, हरीश मूथा, राजू जोशी और अन्य ने इसे सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। इस दौरान कुल 52 बोतल खून इकट्ठा किया गया। ये कार्यक्रम कमला नेहरू कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। मागच्या वर्षीपासून आपल्या संपूर्ण देशात कोरोनाचा तांडव वाढलेला आहे। त्यामुळे आपल्या चंद्रपुरातील रुग्णांची संख्या वाढत आहे। त्याला लक्षात घेऊन आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना व जेसीआयतर्फे रक्तदान शिबिरचे आयोजन केलं आहे। ज्या रक्तदात्यांनी रक्त दिलं आहे मी त्यांचे आभार मानतो। आणि हा काळ आपल्यासाठी सर्वांसाठी संकटाचा काळ आहे। घरी राहा, सुरक्षित राहा, मास्क वापरा, सॅनिटाईज करा आणि सर्व जनतेला ही सावध। चंद्रपुर में नया शुरू हुआ पोर्टल पार्थशर समाचार शुरू हुआ है। मैं इमरान दोसानी राजेश नायडू जी को शुभेच्छा देता हूं ये यूट्यूब चैनल और समाचार शुरू करने के लिए और आगे इनकी सफलता के लिए, कामयाबी के लिए शुभेच्छा देता हूं। चंद्रपुर जिले के सभी नागरिकों से प्रशासन द्वारा सार्वजनिक अपील की गई है। चंद्रपुर जिले में सभी व्यापारिक संगठनों, स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के सुझावों और सहमति से चंद्रपुर जिले में कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसे रोकने और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को कम करके कोरोना की श्रृंखला को तोड़ना जरूरी है। इसलिए 18 अप्रैल 2021 को हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 21 से 25 अप्रैल 2021 और 28 अप्रैल से 1 मई 2021 की अवधि के दौरान जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा। जनता कर्फ्यू के दौरान निम्नलिखित सेवाएं जारी रहेंगी। सभी डिस्पेंसरी और दवा भंडार, कृषि केंद्र और पशु चारा की दुकानें, सभी सरकारी कार्यालय, बैंक, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के तहत औद्योगिक प्रतिष्ठान शुरू रहेंगे। होम डिलीवरी सेवा के साथ दूध वितरण, वर्तमान पत्र, एलपीजी गैस, होटल से विवरण, पेट्रोल पंप और डिलीवरी बॉय द्वारा होम डिलीवरी सेवा शुरू रहेगी। परीक्षा के लिए आने वाले छात्रों और उनके साथ उनके माता पिता को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सभी किराना दुकानें, सब्जी और फल, सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें उपरोक्त अवधि के दौरान बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि के दौरान चंद्रपुर जिले में फुटपाथों और अन्य सभी प्रकारों की दुकानों, पान ठेले, चाय टपरी और हाथ ठेले, चाइनीज ठेले बंद रहेंगे। कोरोना रोगियों की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और अन्य सभी दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस सुबह घोषित सार्वजनिक जनता कर्फ्यू का पालन करके नागरिकों की सुरक्षा के लिए सहयोग करें। माझे मित्र राजेश नायडू यांनी हिंदी पोर्टल व यूट्यूब चॅनल पार्थशर समाचार हे चालू केलेलं आहे। या चॅनलच्या मार्फत समाजातील वाईट प्रवृत्तीवर अंकुश ठेवण्यासाठी ते नेहमी सदैव प्रयत्न करत राहतील अशी मी माझ्या शुभेच्छा देतो। माझे मित्र राजेश नायडू नेहमी सामोर राहून सामाजिक कार्यात अग्रेसर राहणारे व या चॅनलच्या मार्फत, न्यूज पोर्टलच्या मार्फत समाजातील वाईट प्रवृत्तीवर लगाम घालण्यात यशस्वी होतील। धन्यवाद। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिन का पहला दिन। आइए इस मौके पर देखते हैं चंद्रपुर की बौद्ध गुफाएं, जो चंद्रपुर महाराष्ट्र के बीजासन भद्रावती में स्थित है। इसे बीजासन गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण पहली शताब्दी में सातवाहन राजवंश द्वारा किया गया था। यहाँ 3 गुफाएं हैं। ये गुफाएं विदर्भ की सबसे बड़ी बौद्ध गुफाएं हैं।
ये सातवाहन राजवंश के सतकर्णी के शासनकाल के दौरान पहली शताब्दी के आसपास के सबसे पुराने स्थल में से एक है। इसी तरह की महापाषाणकालीन गुफाओं की तरह विजासन की गुफाओं को भी गिरने से रोकने के लिए जानबूझकर संकीर्ण सुरंग के साथ पत्थर की तलहटी में काटकर बनाया गया था। विजासन की मुख्य गुफा एक सीधी रेखा में 71 फीट यानी 21 मीटर चट्टान में फैली हुई है, जो नक्काशीदार बुद्ध की पेंटिंग के साथ एक कक्ष में समाप्त होती है। सुरंग में धार्मिक दृश्यों की दीवार की नक्काशी से सुसज्जित गैलरी भी है, हालांकि इनमें से अब कुछ क्षतिग्रस्त हो गई हैं। विजासन के आसपास के क्षेत्र में अन्य छोटी गुफाएं और पुरातत्विक स्थल भी मौजूद हैं। 19वीं शताब्दी तक इन गुफाओं का उपयोग गांव के मवेशियों को आश्रय देने के लिए किया जा रहा था। सर्वप्रथम इन गुफाओं का दौरा ब्रिटिश जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक में उनका उल्लेख किया था। इसमें की सबसे बड़ी गुफा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक नामित किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज दिवस के उपलक्ष्य में MH34 हमारा चांदा और इंडेक चंद्रपुर के सौजन्य से हम ये तस्वीरें पार्थशर के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अगले 17 दिनों तक रोज एक ऐसी तस्वीर और जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। 7 महीने बाद भी शुरू नहीं हो पाया 2.38 करोड़ का ऑक्सीजन प्लांट। 2 अक्टूबर 2020 के एग्रीमेंट के अनुसार 1 महीने में पूर्ण करना था निर्माण कार्य। सितंबर 2020 के अंत में पालक मंत्री और जिलाधिकारी ने घोषणा की थी। 20,000 लीटर के 2 प्लांट शुरू नहीं हुए। बीते पखवाड़े भर से प्रतिदिन 1000 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। आलम यह है कि मरीजों को आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जबकि सितंबर 2020 के अंत में जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार और जिलाधिकारी गुल्हाने ने पर्याप्त बेड उपलब्ध कराने रामनगर के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन युक्त 100 बेड और 20,000 लीटर वाले 2 ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण की घोषणा की थी, जिसके लिए 53.18 करोड़ की निधि मंजूर करवाई गई थी। 100 में से केवल 21 बेड यहां उपलब्ध हो पाए हैं। शेष 69 बेड अब तक उपलब्ध नहीं हो सके, जबकि 2 करोड़ 38 करोड़ के दोनों ऑक्सीजन प्लांट बीते 7 महीने से निर्माणाधीन हैं, लेकिन ठेका एग्रीमेंट के अनुसार इसे 1 महीने के मियाद में ही शुरू किया जाना था। ऑक्सीजन बेड के लिए भटक रहे हैं मरीज। बीते पखवाड़े भर से कोरोना संक्रमण जिले में हाहाकार मचा रहा है। करीब 1000 से 1500 नए मरीज प्रतिदिन पाए जा रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं होने से मरीजों और उनके परिजनों के बुरे हाल हैं। सरकारी अस्पताल में बेड की कमी के चलते मध्यम वर्गीय परिवारों को मजबूरी में निजी अस्पतालों में इलाज करवाना पड़ रहा है। सरकार से मिली 2 करोड़ 38 लाख 15 हजार की निधि से 20,000 लीटर क्षमता वाले 2 लिक्विड प्लांट का निर्माण किया जाना था, एक मेडिकल कॉलेज में और दूसरा सरकारी अस्पताल परिसर में। इसे बनाने के लिए 2 अक्टूबर 2020 को नागपुर के आर्टिक इंफ्राट्रैक सॉल्यूशन 2020 को वर्क ऑर्डर निकाला गया। तय एग्रीमेंट के अनुसार इस प्लांट का निर्माण 4 सप्ताह में पूर्ण करने की मियाद दी गई थी, लेकिन इसका निर्माण आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है। कछुआ गति से चल रहे निर्माण कार्य और कोरोना उपायों में बढ़ती गई लापरवाही के कारण डीन डॉक्टर अरुण हुमने का नागपुर तबादला किया जा चुका है। यदि समय रहते रामनगर के मेडिकल कॉलेज और जिला सरकारी अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जाता तो आज दोनों स्थानों पर 590 ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध होते। मेडिकल कॉलेज में 350 और जिला अस्पताल में 240 बेड के लिए ये प्लांट ऑक्सीजन उपलब्ध करा पाता। संबंधित ठेकेदार को इन 2 प्लांट का निर्माण 5 नवंबर 2020 को ही पूर्ण करवाना था। मेडिकल प्रशासन की ओर से ठेकेदार को 1 करोड़ 37 लाख रुपए अदा किए जा चुके हैं। बावजूद कार्य अधूरा है और कोरोना से तड़पते मरीज ऑक्सीजन युक्त बेड खोजने के लिए मजबूर हैं और ये प्लांट अभी फिलहाल एक शो पीस बन के खड़ा है। अच्छा, कैसा लगा टेस्ट? बढ़िया टेस्ट है और अच्छा है। दिल दहला देने वाली घटना ब्रह्मपुरी के भीड़भाड़ वाले खिस्तानंद चौक में रविवार 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे घटी। चंद कदमों की दूरी पर स्थित खिस्तानंद अस्पताल में भीवापुर कोही के अंभूरा गांव से पहुंचे कोरोना मरीज 50 वर्षीय गोविंद बलीराम निकेश्वर को उपचार के लिए बेड उपलब्ध नहीं हो पाया। गोविंद की पत्नी बिलखती रही। एम्बुलेंस ने चौराहे के बस निवारे पर इस दंपत्ति को छोड़ दिया। निवारे के बेंच पर लेटाए गए गोविंद ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, लेकिन इस मरीज को उपचार नहीं मिल पाया। उल्लेखनीय है कि यह इलाका आपदा प्रबंधन मंत्री और जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार की कर्म भूमि है, जहां स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाने की चिंताजनक घटना ने समूचे जिले को दहला कर रख दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोही तहसील के अंभूरा से गोविंद और उसकी पत्नी एक एम्बुलेंस से शनिवार 17 अप्रैल की देर शाम
ब्रह्मपुरी पहुंचे। यहाँ के अस्पताल के कोरोना वार्ड में एक भी बेड खाली नहीं था। गोविंद की पत्नी लगातार मदद की भीख मांग रही थी। जो सामने दिख जाता सहायता मांगती, अपने पति का इलाज कराने की गुहार लगाती, लेकिन उसके बिलखने की व्यथा को कोई सुन नहीं पाया। मजबूर होकर उसने अपने पति को यहाँ के अति व्यस्ततम चौराहे के बस निवारे में स्थित बेंच पर लिटा दिया। रात भर मरीज करहाता रहा। तड़प तड़प कर गोविंद ने रविवार की सुबह 8 बजे अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी घंटों तक रोती रही। कोरोना संक्रमण के भय के चलते कोई नागरिक इनकी मदद करने नहीं पहुंचा। ब्रह्मपुरी में फिलहाल 181 मरीज कोरोना ग्रस्त हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अधिकांश मरीजों को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन युक्त बेड नहीं मिल पा रहा है। पर्याप्त मात्रा में दवाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में यहाँ के मरीजों को नागपुर और चंद्रपुर रेफर किया जा रहा है, लेकिन हर तरफ बेड की कमी के चलते मरीजों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में बस निवारे में कोरोना मरीज की तड़प तड़प कर मौत होना यहाँ के स्वास्थ्य सेवा की बदइंतजामी की पोल खोल रहा है। जब ब्रह्मपुरी नगर पालिका को इस मौत की जानकारी मिली तो नगर पालिका के कर्मचारियों ने यहाँ के दहन घाट पर मरीज का अंतिम संस्कार करवाया। इसके बाद मृतक की पत्नी बेहद दुखी मन से अपने गांव लौट गई। बच्चों की कीचड़ में लौटने से लेकर भाई साहब के कपड़ों में लगी चटनी के दाग तक, आखिर कितना सहना पड़ता है बेचारे कपड़ों को। पर अब कपड़े साफ करना हो गया है इजी, क्योंकि नागपुर में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है लॉन्ड्री इजी, जो करता है पर केजीज में क्लॉथ वॉश से लेकर ड्राई क्लीन, प्रीमियम लॉन्ड्री, स्टीम आयरन एंड मच मोर, वो भी हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए। लॉन्ड्री इजी करता है आपके कपड़े फ्री पिकअप एंड ड्रॉप। कॉन्टैक्ट 7066209007। लॉन्ड्री इजी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर लॉन्ड्री नीड्स। कोरोना संक्रमण को लेकर हॉटस्पॉट बने चंद्रपुर मनपा क्षेत्र में रोजाना सैकड़ों की संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं। क्षेत्र के अस्पतालों में क्षमता से अधिक मरीज आने से उन्हें बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। कोरोना के कारण बेकाबू हो रहे हालातों को देखते हुए शनिवार को विधायक किशोर जोरगेवार ने मनपा आयुक्त राजेश मोहिते, स्वास्थ्य अधिकारी आविष्कार खंडारे की उपस्थिति में शहर में 100 बेड्स का अत्याधुनिक कोविड अस्पताल निर्माण के लिए मनपा प्रशासन को 1 करोड़ रुपए का निधि हस्तांतरित की है। शनिवार को मनपा कार्यालय में विधायक जोरगेवार ने कोविड-19 को लेकर मनपा प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपयोजनाओं का जायजा लिया। इस समय निधि की कमी के कारण सामने आते विधायक जोरगेवार ने कोरोना मरीजों की असुविधा टालने के लिए विधायक विकास निधि से 1 करोड़ रुपए की निधि मनपा प्रशासन को सुपुर्द की। आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने रामनगर चौक स्थित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय को भेंट देकर 30 बेडों का कोरोना अस्पताल शुरू किया है। इस संबंध में विधायक जोरगेवार ने कहा कि उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने विधायक निधि के 1 करोड़ रुपए कोरोना पर खर्च करने की अनुमति दी है। इस निधि से सभी सेवा सुविधाएं नियुक्त अत्याधुनिक कोविड अस्पताल तैयार कर वहां ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, अत्यावश्यक दवा उपलब्ध करने की सूचना मनपा आयुक्त को दी, जिस पर मनपा आयुक्त राजेश मोहिते ने मनपा के रैन बसेरा में अस्पताल शुरू करने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि मनपा के पास अस्पताल शुरू करने के लिए इमारत है, उसमें भी मनपा के पास खुद की स्वतंत्र स्वास्थ्य व्यवस्था है। उक्त निधि का उचित उपयोग कर मनपा ने जल्द कोविड अस्पताल शुरू करे, ऐसी आशा व्यक्त की जा रही है। चंद्रपुर जिला प्रशासन की ओर से जिले में जमावबंदी और लॉकडाउन संबंध में नियमावली और उप योजना 14 अप्रैल की रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू की गई है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में शादी समारोह में बड़े पैमाने पर भीड़ दिखाई दे रही है, जिससे कोरोना संक्रमण ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फैलने की संभावना होने से जिलाधिकारी अजय गुल्हाने ने एक आदेश के तहत शादी समारोह के लिए अधिक से अधिक 25 लोगों को ही उपस्थित रहने की अनुमति दी है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित वर वधु और माता पिता, मंगल कार्यालय, लॉन सभागृह मालक, कचहरी पर नियमों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही गांव के पटवारी और ग्राम सेवक पर निलंबन की कार्यवाही की चेतावनी के आदेश दे दिए हैं। 「
चंद्रपुर श्रमिक पत्रकार संघ की आम बैठक रविवार को संघ के हॉल में आयोजित की गई थी। बैठक के अध्यक्ष के रूप में संजय तुमराम और उनके साथ प्रशांत विघ्नेश्वर और जितेंद्र मशीरकर मंच पर मौजूद थे। इस समय 2021 से 23 की अवधि के लिए कार्यकारी समिति का चुनाव किया गया था। अध्यक्ष के रूप में मजहर अली टाइम्स ऑफ इंडिया, उपाध्यक्ष के रूप में प्रशांत विघ्नेश्वर महाविदर्भा, सचिव के रूप में बालू रामटेके, नवभारत कोषाध्यक्ष के रूप में प्रवीण बदकी, दशोन्नति केंद्रीय सचिव के रूप में योगेंद्र चिंधालोरे भास्कर, सह सचिव रोशन वाकडे, देशोन्नति संयुक्त सचिव गौरव परते, महासागर देवानंद सखारकर, प्रेस फोटोग्राफर कमलेश सतपुते, नवभारत रमेश कलापल्ली हितवाद और राजेश निचकोल महाविदर्भ को सदस्य के रूप में चुना गया। वरिष्ठ पत्रकार सुनील देशपांडे, बाल हुनगुंद, विजय बनपुरकर, संजय तुमराम, महेंद्र ठेमस्कर, प्रमोद काकड़े, आशीष अंबाडे, खुशहाल हांडे, जितेंद्र मशारकर, पंकज मोहिरिर, नारद प्रसाद, एजाज अली, सुरेश वर्मा और अन्य लोगों ने नए समिति को बधाई दी है। राज्य सरकार के हाफकिन इंस्टीट्यूट को कोरोना टीका तैयार करने के लिए केंद्र सरकार से मिली अनुमति के बाद अब इसको लेकर श्रेय की लड़ाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जहां मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना है, वहीं दूसरी ओर मनसे ने इसका श्रेय मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को दिया है। पार्टी प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार ने जनवरी में ही हाफकिन को टीका बनाने के लिए अनुमति देने का प्रस्ताव भेजा था, पर अनुमति राज ठाकरे के पत्र भेजने के बाद ही मिली। गौरतलब है कि पिछले दिनों राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर हाफकिन इंस्टीट्यूट को कोरोना टीका बनाने की अनुमति देने की मांग की थी। मी विवेक उरकुडे, नागपूरमध्ये सुरू होणारा राजेश नायडू द्वारा भारताच्या समाजात यांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा। कोरोना महामारी काफी हद तक वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड की कमी के कारण है। निजी अस्पतालों की लागत अनुचित है और राज्य के सभी क्षेत्रों के रोगी पीड़ित हैं। इसे ध्यान में रखते हुए विधायक किशोर जोरगेवार ने रामनगर में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड बढ़ाने का काम शुरू किया है। इसमें गरीब रोगियों के लिए रविवार रात तक 10 वेंटिलेटर और 14 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध होंगे। इस समय जिला सर्जन निवृत्ति राठौड़, डॉक्टर बंटी रामटेके, डॉक्टर किन्नाके मौजूद थे। चंद्रपुर विधायक किशोर जोरगेवार कोरोना अवधि के दौरान रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एनएमसी को कोविड अस्पताल स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे अगले कुछ दिनों में निगम की सभी सुविधाओं के साथ कोविड अस्पताल शुरू किया जाएगा। इस बीच रविवार को विधायक किशोर जोरगेवार ने एक बार फिर सरकारी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और उपायों का निरीक्षण किया। इस समय ये पाया गया कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बिस्तर शुरू करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। हालांकि तकनीकी कठिनाइयों के कारण काम ठप हो गया था। इसे महसूस करते हुए विधायक किशोर जोरगेवार ने एजेंसी को बुलाया और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बिस्तर पर काम शुरू करवा दिया। ये कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और रविवार रात तक 10 वेंटिलेटर और 14 ऑक्सीजन बेड चालू हो जाएंगे। विधायक किशोर जोरगेवार ने प्रशासन को बाकी हिस्सों में अन्य बेड शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। विधायक किशोर जोरगेवार ने चंद्रपुर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को उनके जीवन की परवाह किए बिना बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए उनके ईमानदार प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसी कठिन परिस्थिति में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना आवश्यक था। मैं सभापति स्थायी समिति चंद्रपुर शहर महानगर पालिका रवि धर्मराज आसवानी। मैं हमारे राजेश भैया नायडू जिन्होंने नया समाचार चालू किया है पारदर्शक न्यूज़, मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। राजेश भैया को ये कहता हूँ कि राजेश भैया जैसा आप सब सच्चाई के लिए लड़ते हो वैसे ही आपका पारदर्शक सच्चाई के लिए लड़े, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की मांग और उपलब्धता की स्थिति को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मांग की है कि उन्हें दूसरे राज्यों से रेलवे के जरिए ऑक्सीजन लाने की अनुमति दी जाए और इस संबंध में रेलवे को जरूरी निर्देश देने का निवेदन किया गया है ताकि ऑक्सीजन के पहुंचने में लगने वाले समय को कम किया जा सके। टोपे ने केंद्रीय मंत्री से राज्य की दवा निर्माता कंपनियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की मंजूरी प्रदान करने की मांग की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से ऑनलाइन संवाद साधा। इस दौरान महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति की जानकारी देते हुए टोपे ने राज्य में ऑक्सीजन, टीके और रेमडेसिविर की कमी के मुद्दे को उठाया। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कोरोना के बदलते स्वरूप के बारे में लेकर भी चर्चा की।
बैठक के बारे में जानकारी देते हुए टोपे ने कहा कि केंद्रीय गृह विभाग के सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर आगाह किया है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र के लिए ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों को रोका न जाए। उन्होंने कहा कि हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करने वाले उपकरण केंद्र सरकार की ओर से दिए जाएंगे। देश भर में ऑक्सीजन के 132 प्लांट लगाए जाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति को देखते हुए यहां ज्यादा प्लांट लगाए जाएं, ये मांग भी केंद्र सरकार से की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि रेमडेसिविर के राज्य में उत्पादन की मंजूरी के विषय में वे केंद्रीय विधि और न्याय विभाग से चर्चा करेंगे। टोपे ने कहा कि हमने मांग की है कि रेमडेसिविर के निर्यात पर रोक के बाद जो स्टॉक बचा है उसमें से ज्यादा रेमडेसिविर के इंजेक्शन महाराष्ट्र को दिए जाएं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा कोरोना के टीके महाराष्ट्र को देने की मांग की गई है, क्योंकि हम रोजाना 8 लाख टीकाकरण कर सकते हैं, इसलिए जितने ज्यादा टीके मिलेंगे उतना ज्यादा टीकाकरण किया जा सकेगा। डॉक्टर राजश्री सिंह आईजी हरियाणा ट्रैफिक एंड हाईवे हरियाणा पुलिस ने कहा कि कोरोना वायरस की कोई दवा अभी नहीं बनी है। जो भी कोरोना के स्वस्थ हुए हैं वो सिर्फ अपनी इम्यूनिटी से ठीक हुए हैं। बहुत लोगों की ऐसी धारणा है कि ये बीमारी एक बार तो सबको ही होनी है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वो बच जाएगा और जिसकी अच्छी नहीं होगी वो नहीं बचेगा। मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी ही कोरोना की दवाई है, तो हमें सारा ध्यान अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर देना चाहिए। यदि आप इस महामारी को मात देना चाहते हैं तो हमें ये सीखने की बहुत आवश्यकता है कि किन चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ती है और किन चीज़ों से इम्यूनिटी घटती है। आइए पहले इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों पर ध्यान देते हैं। योगा, व्यायाम या और कोई खेल, घर का बना शुद्ध भोजन, आंवला, फल, हरी सब्जियां, दालें, गुड़, शुद्ध तेल कोई भी, तुलसी और अन्य आयुर्वेदिक पेय पदार्थ और दूध, दही, लस्सी, घी इत्यादि इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती हैं। वहीं शरीर की इम्यूनिटी घटाने वाली चीज़ें जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए वो है मैदा। ये सबसे विनाशकारी पदार्थ है। इसे किसी भी रूप में जैसे ब्रेड, नान भटूरे, बर्गर, पिज्ज़ा, जलेबी, समोसा, कचौड़ी, पाव आदि इत्यादि बिल्कुल भी ना खाएं। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल ना खाएं। चीनी बिल्कुल नहीं खाएं। इसके बदले गुड़, शक्कर, खाड़ खाएं। बाहर का कोई भी जंक फूड ना खाएं। मैदे और चीनी से बनी चीज़ बिल्कुल ना खाएं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, जलेबी। एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाना बंद करें। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पिए। पैकिंग वाली चीज़ें ना खाएं या कम से कम खाएं। इस तरह इन बातों को अपनाकर आप अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग बना सकते हैं कि कोरोना को मात दे सकें। ध्यान रहे, आपकी इम्यूनिटी ही कोरोना की दवाई है। चंद्रपुर में नया शुरू हुआ पोर्टल पार्थशर समाचार शुरू हुआ है। मैं इमरान दोसानी राजेश नायडू जी को शुभेच्छा देता हूं ये यूट्यूब चैनल और समाचार शुरू करने के लिए और आगे इनकी सफलता के लिए, कामयाबी के लिए शुभेच्छा देता हूं।